जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विजेता में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है यूनिट डिजिट, जिसको हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं, वो सीखेंगे। हम लोग जीरो से लेके हाई लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है लगभग। ठीक है, तो आज हम लोग उसको शुरू करेंगे। इकाई अंक का थोड़ा सा बेसिक जो चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। इकाई अंक क्या होता है, जैसे देखिए पढ़े होंगे हम लोग, बचपन में पढ़े हैं कि इकाई अंक दहाई अंक क्या होता है। जैसे देखो ये होता है इकाई, नहीं इधर लिखते हैं हम लोग दहाई, इधर क्या लिखते हैं सैकड़ा। ठीक है, जैसे मैंने बोला 3 5 3, मैंने लिख दिया है 353। 353 में देखिए इकाई के स्थान पे 3 है, दहाई के स्थान पे 5 है, और सैकड़ा के स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे कितना 3 है, मतलब 353। इसमें बोल रहा है इकाई अंक। इकाई कौन है, जब दाहिने से हम लोग बाएं की ओर लिखना शुरू करते हैं और दाहिने से जो पहला डिजिट होता है वही हमारा इकाई अंक कहलाता है। देखिए दाहिने ये है, इससे हम लोग इस तरफ की ओर लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिट डिजिट, यही हमारा इकाई अंक कहलाता है। पढ़ते ही हम लोग बचपन में इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते ही थे, सब लोग पढ़े हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इकाई अंक। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यही था, इसमें कुछ है नहीं, यही बेसिक है। आगे देखिए, इसको मिटाते हैं, समझते हैं आगे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसको आसानी से समझेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया कि 9 7 6 3 2 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं, दाहिने से जो पहला लेटर पहला डिजिट जो होता है, दाएं से जो पहला डिजिट होता है यही हमारा क्या होता है, यही हमारा क्या है, इकाई अंक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक चीजें हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये 5 हमारा इकाई अंक हो गया। आया समझ में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जैसे मैंने 7 5 4 3 2 5 4 9 6 2 0। अब मैं बोल रहा हूं इस संख्या का, ये संख्या बहुत बड़ी है, संख्या तो बहुत बड़ी है। मैंने बोला इस संख्या का इकाई अंक बताइए, तो बोलेंगे सर दाहिने से जो पहला होगा, दाएं से जो पहला होगा अंक वही हमारा इकाई अंक कहलाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, तो मैंने शॉर्ट में लिख रखा है यूडी। यूडी मतलब यूनिट डिजिट। आया समझ में, चलिए ठीक। इसी टाइप से एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, टाइप वाइज देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम लोग टाइप वाइज सीखेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं, पहले हम प्लस से देखते हैं, जोड़ से, जोड़ में देखो। जैसे मैंने बोला 4 5 3 2 5 1 5, और उसके बाद मैंने बोला 4 3 2 5 2 का इकाई अंक बताओ। का इकाई अंक क्या होगा, पूछ दिया है। इतना है और इतना है, जोड़िए दोनों को, और इसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस सबको जोड़ेंगे, पूरी संख्या को जोड़ेंगे, फिर लिखेंगे, फिर पता करेंगे, नहीं भाई बोला है इकाई अंक, तो आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। अब बचेंगे इधर, इसमें कौन इकाई अंक होगा, तो बोलेंगे सर दाहिने से जो पहला होगा वो इकाई अंक होगा, तो मेरा 2 हो जाएगा इधर से इकाई अंक प्लस। अच्छा इसमें क्या इकाई अंक होगा, तो बोलेंगे सर 5 होगा, 5 मेरा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। इस संख्या को और इस संख्या के जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएंगी, बहुत बड़ी संख्या होगा, जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वो आया लास्ट में 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। आया समझ में। अरे इससे कोई मतलब नहीं है हमको, ये सब से कोई मतलब, इकाई अंक बोला तो ये इकाई अंक इसका। अच्छा इसमें ये इकाई अंक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक बोला है मतलब सिर्फ इकाई अंक लेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेंगे। यहाँ से इकाई अंक 5 ले लिया, यहाँ से इकाई अंक 2 ले लिया, दोनों को जोड़ने के बाद 7 हो गया। संख्या बढ़ी रही होगी, लेकिन उसका इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक बोलेंगे 7 हो गया। ऐसा समझ में। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे।
अब देखिए बोला इसका यूनिट डिजिट निकालिए, क्या निकालना है इसका, यूडी लिख देते हैं, यूडी लिखेंगे मतलब समझ जाइएगा यूनिट डिजिट बोल रहा है, ठीक है। अब बोला इतनी बड़ी संख्या है 2347 प्लस 356,209 को सम करना है, जोड़ना है, उसके बाद इकाई अंक निकालना, तो उतना नहीं करेंगे, आपको मालूम चल गया कि सिर्फ इकाई अंक लेना है हम लोगों को। अच्छा इकाई अंक क्या होगा इसका, तो आप बोलेंगे सर इकाई अंक मेरा 9 होगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसको क्रॉस कर लीजिए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्रॉस हो गया। तो इसका पहली संख्या का इकाई अंक 7 है और दूसरी संख्या का इकाई अंक कितना है, 9 है। अच्छा दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 दो अंक है, इसमें इकाई अंक पूछ रहा है, इसका भी इकाई अंक हमको लेना पड़ेगा, तो इसका इकाई कितना हो जाएगा, 6। तो बोलेंगे सर 9 और 7 को जोड़ा तो 16 आया, 16 का इकाई अंक 6 है, तो ये हमारा इकाई अंक हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, अच्छा से समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। अब पेशेंस के साथ देखते रहिए, ठीक है। अगला देखते हैं। अच्छा जैसे मान लीजिए ये तो प्लस वाला था, घटाओ में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला 754 माइनस 231 का यूनिट डिजिट बताइए, यूनिट लिखेंगे मतलब समझ जाइएगा जी आप लोग कि यूनिट डिजिट की बात हो रही है, ठीक है। इसके मतलब 754 में से 231 को घटाना है, जो इकाई अंक में आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो आप ऐसा मत करिएगा कि इस पूरे को पूरे में से घटा लेंगे, कि जैसे ऐसे नहीं करना है कि 4 में से 1 गया तो इस 4 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 3। अच्छा ये 5 में से 3 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, इस 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा, इतना करना है। तो इसका इकाई क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 क्या होगा हमारा इकाई होगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो हमने पूरा कर दिया। इकाई अंक बोला है तो आप जानते क्या लेंगे, सिर्फ इकाई अंक। अच्छा इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलेंगे सर 3, तो ये हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आया समझ में, चलिए आसान आसान है ये सब, अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, गुना पे, गुना पे देखिए, गुना जैसे मैंने बहुत बड़ी संख्या ले ली गुना में, 4532 इंटू 7321 इंटू 2367 इंटू 498 का यूनिट डिजिट बताइए। 4532 को गुना करना है 7321 में, फिर गुना करना है 2367 की उसी संख्या में, फिर गुना करना है 498 का, और इसका बोल रहा है इकाई अंक निकालने। समझ में आया। अच्छा आप बोलेंगे सर इतना बड़ा गुना करना तो थोड़ा टफ है, टफ क्या, बहुत ज्यादा टफ है, तो क्यों गुना नहीं करेंगे सारे को। अब बोले क्या, इकाई अंक पढ़ क्या है हम लोग, ये क्या पढ़ रहे हैं, इकाई अंक, मतलब हम सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है, इकाई स्थान को देखना है। अच्छा इसमें इकाई अंक ये हो जाएगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा इसमें इकाई अंक ये हो जाएगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसका इकाई अंक ये हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका इकाई अंक ये हो जाएगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं। अब देखिए सबके बीच में गुना का चिन्ह है, किस चीज का, गुना का चिन्ह, तो सबको गुना करिए ना। अच्छा देख लीजिए यहाँ 2 गुना 1, फिर 1 गुना 7, 7 गुना 8, अब सबको गुना करिए। तो बोलेंगे 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ गया, 2 को 7 से करेंगे तो 14, 14 को 8 से करेंगे तो 112, ठीक है, उतना भी नहीं करना है। अब देखिए 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। अब इस 2 से करेंगे 7 में तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 14 हो जाएगा। अच्छा 14 का इकाई अंक लेना है, इससे हमको मतलब नहीं है। 14 का इकाई अंक कितना हो गया, 4। अब इस 4 को 8 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, 32, ठीक है। तो 32 का हमको इकाई अंक कितना लेना है, 2। 32 में तो इकाई अंक यही होगा ना, 2 ही ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। बस इतना आसान था, आया समझ में। अब प्रैक्टिस करेंगे ना तो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे आप देखिए ध्यान से देखिएगा, मतलब मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, 9375 इंटू 4321 इंटू 850223 इंटू 5163।
इतनी बड़ी संख्याएं हैं, ये क्वेश्चन है 9375 में गुना करना है 432 4321 से, फिर गुना करना है 8503 से, फिर गुना करना है 4163 से। इसका इकाई के लिए क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, बोलिए जी। बोलेंगे सर यूडी, यूडी मतलब यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है, इकाई। अब इकाई, अब क्या करेंगे, आप जानते हैं, आप इतने अच्छे हैं। बोलेंगे सर इकाई अंक से हमको चाहिए, मतलब है, फालतू से कोई मतलब नहीं था। हाँ, इस सैकड़ा हजार से कोई मतलब नहीं है, ये इससे हमको कोई मतलब, हमको सिर्फ इससे मतलब, इकाई अंक इसमें हमको सिर्फ इससे मतलब, इससे कोई मतलब, इसमें सिर्फ हमको इससे मतलब, इससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अच्छा, इस 5 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। आएगा क्या, इस इकाई अंक से हमको मतलब है, हाँ इससे कभी भी नहीं, ये 5 आ गया। अच्छा, ये 5 को 3 से करेंगे तो फिर क्या आएगा, बोलेंगे सर 15 आएगा। 15 का इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5, तो ये हमारा फिर आंसर आया समझ में। उम्मीद करते समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट एक दो और क्वेश्चन इस पे करते हैं, उसके बाद एक चीज सिखाते हैं। एक चीज ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। पहले आप देखिए, सुनिए मेरी बात। 5 ऐसी संख्या है, 5 ऐसी संख्या है, 5 को अगर हम सम संख्या से गुना कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समझाते हैं। जैसे अगर 5 से किसी सम संख्या एग्जाम्पल से बताएंगे, 5 से किसी सम संख्या में गुना करेंगे तो इकाई के स्थान पे हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 आएगा। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा हमारा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। सम संख्या से करेंगे तो यही 5 को, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने बोला 5 को करिए 2 से गुना, तो 2 सम संख्या होती है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए सम संख्या कहलाती है। तो 2 से अगर 5 में गुना करते हैं तो 10 आता है, आया ना जी। 10 का देखिए इकाई कितना है, 0। इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा चलिए फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। 5 को हम गुना करेंगे 4 से, 4 ये भी तो सम संख्या है ना, जो 2 से पूरा कट रहा है। अच्छा, 4 से गुना करेंगे 5 में तो 20 आएगा। 20 आया ना जी, 20 आया तो 20 इकाई अंक में क्या है, 20 का इकाई अंक 0। यहाँ भी यूनिट प्लस में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 5 को अगर हम गुना कर दे 8 से तो आएगा मेरा 40। 40 का भी इकाई अंक क्या आ रहा है मेरा जी, बोलेंगे सर 0 आ रहा है। आया समझ में। हम यही बताना चाह रहे थे कि जब 5 से किसी सम संख्या में गुना करते हैं, 5 से जब किसी सम संख्या में गुना करते हैं तो इकाई अंक पे 0 देता है। आया समझ में। अब इसका अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या बोला, ये तो एक हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, इधर देख लीजिए कि जब 5 से हम विषम संख्या में गुना करते हैं, विषम संख्या समझते हैं क्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं करता हो, वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं करता हो विषम संख्या कहलाती है। 5 से जब विषम संख्या में गुना करेंगे, यहाँ पे यूडी लिख देते हैं। आप समझ गए होंगे, यूडी मतलब इकाई अंक बोल रहे हैं, नहीं तो इकाई अंक पे क्या आएगा, 5 आएगा। आया समझ में। जब 5 से किसी विषम संख्या में गुना करेंगे तो हमारा इकाई के स्थान पे 5 आएगा। एग्जाम्पल से समझे, जैसे ये 5 है हमारा, 1 होता है विषम संख्या, नहीं 1 है विषम संख्या, 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरा, 5 आएगा। यहाँ समझ में। 2 नहीं लेंगे, 2 सम संख्या होती है, 3 लेना पड़ेगा। 3 लेके देखते हैं। अच्छा, 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा जी, तो आप बोलेंगे सर 15। देखिए 15 में भी 5 का इकाई अंक आ रहा है, 15 में क्या है, ये 5 इकाई अंक है। फिर 5 को कर दीजिए आप, 5 से कर लो, तो 5 को 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 होगा। 25 में भी इकाई कितना है, बोलेंगे सर 5 है। आ रहा है समझ में। फिर देखिए ये 5 है, फिर कोई एक विषम संख्या 7 लेते हैं, तो 5 को 7 से गुना करेंगे तो 35 आएगा। 35 का इकाई कितना हो गया, 5। समझ में आ रहा है। हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जब 5 से किसी सम संख्या में गुना करेंगे तो इकाई के स्थान पे 0 आएगा। इतना समझ में आया। अगली बात, 5 से जब किसी विषम संख्या में गुना करेंगे तो हमारे इकाई के स्थान पे 5 आएगा। अगर इतना बात समझ गए तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कितना जल्दी बनेगा, इस बात को सिर्फ ध्यान में रखिएगा। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन लिखते हैं एक दो, ठीक है, उसको बनाइएगा। 2-3 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 11 को गुना करना है 55 से, गुना करना है 43 को गुना करना है
47 को गुना करना है 93 को गुना करना है 52 को, का इसका यूनिट डिजिट बताइए जी। आया समझ में? देखिए ना, बोला 11 को गुना करिए 55 से, 25 फिर गुना करिए 43 से, फिर गुना करिए 47 से, फिर गुना करिए 93 से, फिर गुना करिए 52 से। क्या बोला है पहला, इसमें ध्यान दीजिएगा कि 5 से कोई सम संख्या में गुना होगा तो इकाई अंक पे 0 आएगा, कुछ देखना भी नहीं है। 5 देखिए कहीं पे 5 दिख रहा है क्या? जैसे मान लीजिए 5 यहाँ पे मेरा इकाई अंक में दिख गया, कहीं पे सम संख्या दिख रहा है इकाई अंक में, तो बोलेंगे सर यहाँ पे दिख गया सम संख्या। दो तरीका है, पहले देखिए बेसिक से कर लेते हैं, देखिए उसके बाद इस पे आते हैं। एक इकाई अंक सम को मतलब है ना जी, तब बोलेंगे सर ये इस 1 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं। ये 5 को हम किससे करें? 3 से, तो 15 आएगा ना, तो 15 का क्या आएगा? 5। यहाँ से करेंगे 5 से 7 में तो क्या आएगा? तो 35। ठीक है, इससे मतलब नहीं। अब इस 5 से करेंगे 3 में तो 15, 5 आ गया। अब इस 5 से करेंगे 2 में तो 10। अब देखिए ना 10 आ गया, 10 में इकाई के स्थान पे कितना है? 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यूनिट प्लेस। ये आपका आंसर है। ऐसा नहीं, इतना तो टाइम लग गया ना करने में, टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए सेकंड में होगा कैसे, ये तो बेसिक टाइप का था, जो करना है जो करते हैं लोग, ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। देख लीजिए एक बार, यहाँ पे 11 था और यहाँ पे 55 था। हमेशा एक चीज खोजे, देखिए जब ये चीज लिख लिया ना तो ध्यान में रखिए इस चीज को। अब ध्यान में क्या रखना है, आप जानते हैं इस चीज को, रटने वाली बात नहीं है, इसको सिर्फ ध्यान में रखना है। अब क्या खोजना है आपको? 5 मिल गया, खुशी की बात है, 5 मिल गया। अब देखिए तो कहीं पे मिल रहा है क्या सम संख्या? तो सम संख्या क्या होता है? 2। देखिए यहाँ पे सम संख्या 2 है ना, जैसे ही 5 और 2 दिखा, जैसे ही 5 और 2 दिखा, 5 को गुना सम संख्या से जैसे करेंगे तो इकाई अंक में क्या हो जाएगा? मेरा 0। ये आपका यूनिट डिजिट आंसर होता है, 0 आंसर। बस इतना काम करना था। आया समझ में? एक दो और देख लेते हैं। देखिए जी, 295 गुना 322 गुना 453 गुना 973 गुना 158, ठीक है, का इकाई अंक निकाले। अब क्या करना है? आप कुछ नहीं, आंख बंद करके आप देखो 5 दो कहीं है क्या? 5 और कोई सम संख्या है? 5 तो है, देखिए ना यहाँ पे 5 सम संख्या है क्या? हाँ बिल्कुल सम संख्या, देखो यहाँ पे सम संख्या है। तो 5 को जैसे ही सम संख्या से गुना करते तो क्या मिलता है? मेरा 0। ये मेरा आंसर हो गया। आया समझ में? उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आता है तो मेरे प्यारे भाइयों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम आज पहली बार वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, और हम जो भी चीज़ शुरू करेंगे ना उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। जब मैंने मैथ शुरू किया है, मैथ को आपको 0 से लेके हाई लेवल तक का क्वेश्चन हम सिखा देंगे आपको बनाना, और बनाना तो सब जानते हैं, ठीक है, आसानी से बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे, ये चीज सीखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, और शेयर करिए, समझ में आता है तो शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, स्टेटस में लगाइए, फैलाइए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से। देखिए मेरे साथियों, बोल रहा है 375 गुना 231 गुना 353 गुना 1701 का इकाई क्या होगा। अब देखिए 5 मिल गया हमारा, ठीक है, 5 तो आ गया। अब कहीं सम संख्या है तो नहीं, यहाँ पे 1 है विषम संख्या, यहाँ पे 3 है विषम संख्या, यहाँ पे 1 है विषम संख्या। आप जानते हैं 5 को जब विषम संख्या से गुना करते तो इकाई क्या मिलता है हमारा? तो 5 को इकाई अंक से गुना करेंगे, 5 को 1 से गुना करेंगे तब 5 मिलेगा आंसर। ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट, और ये हो गया हमारा आंसर। कुछ नहीं लगा, कुछ लगा क्या? कोई मतलब ही नहीं है, सेकेंडों में बनाएंगे हम लोग,
ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला 81, 82, 83, 84 गुना डॉट 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 गुना 80 गुना 109 का यूनिट डिजिट निकालिए। अब देखिए ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो गया थोड़ा सा, नहीं अब भी बोलेंगे आप बना लोगे, सेकेंड में बनाओगे, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा देखिए 81 है गुना 82 गुना 83 गुना 84 गुना 85 गुना 86 गुना 87 गुना 88 गुना 80 90 91 92 कहाँ तक गया? 109 तक गया। अच्छा आप एक चीज बताओ, यहाँ पे 81 है 82 83 84 चल रहा है ना सीरीज में, 1 2 3 4 5 ऐसे करके चल रहा है क्या? सीरीज में चल रहा है। यहाँ 81 है 82 है 83 है 84 है, आगे आएगा ना 85, मान लीजिए यहाँ पे 85 है। अब देखिए 85 जैसे आया 85 का यहाँ कितना 5 है, कहीं सम संख्या, बहुत सम संख्या, देखिए यहाँ भी सम संख्या यहाँ भी सम संख्या। अब इसको इससे गुना करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ इकाई, चलो हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, यह हो गया हमारा 85, यहाँ पे 85 लिख दिया। 85 का यहाँ इकाई 5, 85 का इकाई 5, सम संख्या है, बिल्कुल है, सम संख्या है तो इसका मतलब 0। 5 को किसी भी सम संख्या से गुना कर लेंगे 0 आएगा, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? आया समझ में? तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। ऐसे करके धीरे 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 हम लोग यूनिट डिजिट को हाई लेवल तक का कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और अपने दोस्तों को बताइए, स्टेटस में यूज़ करिए, जहाँ भी आप हैं सोशल मीडिया पे वहाँ पे आप शेयर करिए।